हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 23 मई। अगर टेंटेटिव डेट पर ही हमारा एग्ज़ाम होता है तो दैट विल बी ऑन 23 जून। तो हमारे पास पूरा एक महीना बचा है एग्ज़ाम को। अब हमारे पास वक्त नहीं है कि वेस्ट किया जाए। पूरा एफर्ट लगाना है ताकि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक करें। इसी प्रोसेस में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ MCQs based on a new topic, that is socialization and its theories. So without wasting much time, let's start. So the first question is, which of these is not a part of agents of socialization? Socialization का part जो agent of socialization इनमें से कौन नहीं है? So the option is family, option B is early education, option C is peer groups and option D is all of these are the part of agents of socialization. देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब है जब बच्चा सीखता है सोसाइटी और कल्चर की वैल्यूज़ के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, तो हर एक चीज़ उसे सीखने में हेल्प करती है। फैमिली भी, उसके एज के ग्रुप के बच्चे भी, उसके पेयर ग्रुप भी और स्कूल भी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट फॉर अ चाइल्ड? बच्चा सबसे पहले सोसाइटी के किस मेंबर के कॉन्टैक्ट में आता है? ऑप्शन ए इज फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज फैमिली, ऑप्शन सी इज स्पाउस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी फैमिली। बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने परिवार के कॉन्टैक्ट में ही आता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जहाँ पे एक ही तरह के जो रूल्स हैं, एक ही तरह के रेगुलेशन सबके लिए होती है और वो अक्सर रिटर्न होती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल में वेरी करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन इनमें से क्या है? फैमिली, ट्रेडिशन, स्टोरीज या स्कूल्स? देखिए, जब स्टोरीज़ की बात करें तो सबके लिए एक जैसी होगी, ट्रेडिशंस भी सबके लिए एक जैसे होंगे एंड ट्रेडिशन भी सबके लिए सेम है, बट दीज आर नॉट अ फॉर्मल वे। ये इनफॉर्मल वे है बिकॉज अगर इन चीज़ों को कोई फॉलो नहीं करता तो ये एक तरह का ना यू कैन से किसी भी तरह की उन पर सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। ट्रेडिशन है, आप फॉलो करना इज़ नेसेसरी, बट अगर आप नहीं भी करते तो आपको उस सोसाइटी से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक फैमिली का है तो फैमिली में तो वेरी होता ही है। बच्चों के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, उनके बीच में जो जिस तरह का बिहेवियर किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। बट द फॉर्मल जो मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन है दैट विल बी स्कूल, क्योंकि स्कूल में जो रूल्स हैं दैट इज़ सेम फॉर एवरीबडी एंड जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसे स्कूल से एक्सपेल भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, ठीक है, उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल। नेक्स्ट इज, द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन इन्फेंट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन, सोशलाइजेशन, शेपिंग, ह्यूमनाइजेशन। पर्सनैलिटी को डेवलप करना और पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सोसाइटी करती है थ्रू द वे ऑफ सोशलाइजेशन। वो सिखाती है कल्चर के बारे में, कल्चर वैल्यूज़ के बारे में, मॉरल्स के बारे में, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज बी। नेक्स्ट इज, द मोस्ट इसेंशियल एंड बेसिक टाइप ऑफ सोशलाइजेशन? प्राइमरी, सेकेंडरी, एडल्ट और रीसोशलाइजेशन? रीसोशलाइजेशन, तो जो सबसे पहले सोशलाइजेशन होती है एक इन्फेंट की और एक चाइल्ड की, दैट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड दैट इज डन बाय हिज और हर family. So the basic type of socialization is primary socialization. The term anticipatory socialization is developed by. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए इज मर्टन, ऑप्शन बी इज रॉबर्टसन, ऑप्शन सी इज शेरिफ, ऑप्शन डी इज हेमन। R.K. मर्टन ने दिया था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में जो बात की थी, दैट वाज डन बाय R.K. मर्टन। द कंसेप्ट और द टर्म एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय R.K. मर्टन। नेक्स्ट इज, who is most generally regarded as the founder of symbolic interactionism? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में जो बात की गई थी, जो उनका फाउंडर है उसे किसे माना जाता है? किसे माना जाता है उनका फाउंडर, ठीक है। हु इज द मोस्ट जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? ए इज हर्बर्ट ब्लूमर, बी इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सी इज मैक्स वेबर एंड डी इज एंथनी गिडेंस। द करेक्ट आंसर इज बी। इन्होंने बात की थी आई एंड सेल्फ की, ठीक है।
सो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ही बात हुई है सेल्फ की, वहीं पे उन्होंने कहा है सिंबल जो है, जो लैंग्वेज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये हमने डिटेल में पढ़ा था इन द थियोरीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, जिन्होंने भी वो नहीं देखी है वीडियो लेक्चर तो वो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस वेयर मैन लर्न द कल्चर ऑफ ग्रुप टू विच दे डू नॉट बिलोंग। मतलब आप उन ग्रुप के कल्चर के बारे में सीख रहे हैं जिसके आप मेंबर नहीं हैं, आप बनना चाहते हैं बट यू आर नॉट एट प्रेजेंट इज मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, सो द ए इज रीसोशलाइजेशन, बी इज डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, सी इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड डी इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो जब आप किसी ग्रुप का मेंबर बनना चाह रहे हैं तो आप उसके सारे रूल्स को, सारे तरह के कल्चर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन कॉल्ड इज एंटीसिपेटरी। ठीक, the process where is the stripping away of learned patterns and substitution of new ones for them is done। मतलब ऑलरेडी जो आपने सीखा हुआ है उसे भुला देना और नया तरीके से चीज़ करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिहैब सेंटर्स में जब क्रिमिनल्स का रिहेबिलिटेशन किया जाता है या ड्रग एडिक्टेड पर्सनस का रिहेबिलिटेशन किया जाता है, तो जो उनकी हैबिट्स जो उनके अंदर इनकलकेट हो चुकी हैं ड्रग कंज्यूम करने की या क्राइम की या किसी भी तरीके की, उनको पूरा भुला देना और सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से अपने आप को फिर डेवलप करना। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? ऑप्शन इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो देखिए एंटीसिपेटरी में तो आप उस ग्रुप का मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भुला नहीं रहे हैं बट आप एक नई चीज़ों को सीख रहे हैं। बट रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन्हें भुलाते हैं और नई जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी उन्हें सीखते हैं। Next is who stated the self might be regarded as the internalized object representing one's own personality। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेल्फ की बात किसने कही थी कि जो सेल्फ है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी खुद की पर्सनालिटी ही है जो हम बाहर दिखाते हैं। ऑप्शन इज फ्रूड, ऑप्शन डी इज मीड, ऑप्शन सी इज कूले एंड ऑप्शन डी इज बुगार्डस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो हु डेवलप्ड द थ्योरी लुकिंग ग्लास सेल्फ? Option A is Mead, option B is Cooley, option C is W.I. Thomas and option D is Froude. So the correct answer is B. Cooley. Okay. Who opines that individual comes to know about himself by what is known as role playing? So role playing के बारे में किसने कहा था कि इंसान अपने आप को पहचानता है बाय रोल प्लेइंग, दूसरों को ऑब्जर्व करता है और फिर वो रोल उन्हीं की तरह रोल प्ले करता है और फिर वो अपने बारे में आइडेंटिफाई करता है। तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए इज G.H. मीड, ऑप्शन बी इज गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी इज गिडिंग, ऑप्शन डी इज लेपायर। सो द करेक्ट आंसर इज मीड। मीड ने ही बात की थी प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज की और रोल प्लेइंग की। ठीक है, कि रोल प्ले करते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके, दे प्ले देयर रोल्स एंड दे फाइनली फाइंड आउट अबाउट देमसेल्व्स और अपना सेल्फ डेवलप करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज द मेंबर्स हु सैटिस्फाइज द इमीडिएट नीड्स ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आर कॉल्ड। जो वो सोसाइटी के मेंबर जो बच्चे की प्राथमिक ज़रूरतें जो हैं, जो इमीडिएट नीड्स हैं, जो बहुत असेंशियल है उसके सर्वाइवल के लिए, उनको फुलफिल करते हैं, वो कौन सा ग्रुप है? ऑप्शन ए इज जनरलाइज अदर, ऑप्शन बी इज सिग्निफिकेंट अदर्स, ऑप्शन सी इज स्ट्रेंजर्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल द अबव। ये मीड ने इनके बारे में बात की थी, सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज अदर की। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट अदर्स है वो ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो इन्फेंट के इमीडिएट नीड्स को, यानी कि सिग्निफिकेंट अदर्स में आगे उसके सिबलिंग्स और उसकी फैमिली, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ठीक है, फैमिली आ गई तो फैमिली में सबसे कौन से मेंबर्स होते हैं? सिबलिंग्स और पेरेंट्स। सो दीज आर सिग्निफिकेंट अदर्स। अकॉर्डिंग टू G.H. मीड, व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन? सोशल इंटरैक्शन की वजह से फाइनल जो आउटकम होता है वो क्या होता है? सोशल इंटरैक्शन से क्या कल्चर डेवलप होता है, क्या वैल्यूज डेवलप होती हैं, क्या सेल्फ डेवलप होता है और क्या ऑल ऑफ द अबव डेवलप होता है? तो मीड ने जो बात की थी कि सोशल इंटरैक्शन जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए दैट इज सिंबल्स का उन्होंने सबसे मेन जो जरिया बताया था दैट वाज लैंग्वेज। तो उससे जो चीज डेवलप होती है दैट इज सेल्फ। Who is the founder of psychoanalysis? So that is very easy। अभी तक अगर आपने मेरे सारे MCQs को फॉलो किया तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सो ऑप्शन इज जेन पेजेट, बी इज कूले, सी इज दरखाइम एंड डी इज सिगमंड फ्रूड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। What is referred to the animal impulses of man? मैन के अंदर जो एनिमल इम्पल्स होती है, ठीक है, सोशलाइजेशन से पहले ही उसके अंदर वो होती है, ही इज बॉर्न विद इट। सो व्हाट इज दैट? ईगो,
सुपर ईगो, आईडी और पर्सनालिटी. So that is ID. The theory of collective representation is developed by कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें ये कहा गया था कि जो सोसाइटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है सोशलाइजेशन में. इंडिविजुअल जो है दैट इज सब्सिडरी टू सोसाइटी. ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं वो मिलजुल के जो है काम करते हैं. बट हु डेवलप्ड दिस कंसेप्ट? ऑप्शन ए इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इज दरखाइम, ऑप्शन सी इज अन्ना फ्रूड एंड ऑप्शन डी इज कैटल. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दरखाइम. सॉरी, बी, दरखाइम. नेक्स्ट इज socialization is continuous and lifelong process. Socialization is integral to child rearing and nurturing. आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है. तो socialization is a continuous process, ये तो सही है बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. ठीक है, कोई इसकी एज नहीं है, ये जब तक अ पर्सन डाइज ये कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इज इंटीग्रल टू चाइल्ड रियरिंग एंड नर्चरिंग. बच्चे की जो देखभाल है, उसकी नर्चरिंग है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So the correct answer will be both statement are correct. In symbolic interaction theory, Mead defined the generalized other. Significant other हमने पीछे पढ़ा था, that is जो immediate need को cover करते हैं. अब यहाँ पूछा गया कि generalized other क्या है. Option A is the group of structural theories of society that he was reacting again. B is the overall impression of ourselves that we try to give off to others. Option C is a significant figure in early childhood who teaches us the general values of society. And D is an image of how people in the wider society might perceive our behavior. So generalized other का मतलब होता है पूरी सोसाइटी. जब हम पूरी सोसाइटी को कंसीडर करते हैं, सिग्निफिकेंट अदर में बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग को ऑब्जर्व करता है और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करता है. लेकिन जनरलाइज अदर में वो पूरी सोसाइटी को कंसीडर करता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और उस हिसाब से वो अपने बिहेवियर को डेवलप करता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट इज टेकिंग द रोल ऑफ द अदर मीन्स. दूसरों का रोल लेने का क्या मतलब है? पुट और सेल्फ इन समवन एल्स शूज, अपने आप को दूसरों के शूज में रखना. टेक अ रोल अवे फ्रॉम समवन, दूसरों से उनका रोल छीन लेना. डेवलप अ सेल्फ एस्टीम और रीच द प्ले स्टेज. टेकिंग द रोल ऑफ अदर मीन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, व्हेन वी पुट आवरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर. According to George Herbert Mead, which of the following is not of the three stages in learning to take the role of generalized other? दूसरों की चीज जो बिहेवियर है उनको अडेप्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस से एक इंडिविजुअल पास थ्रू करता है. जीएच मीड ने उनके बारे में बात की थी. इनमें से वो कौन सा स्टेप है जो उनकी थ्योरी में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए इज इमिटेशन, ऑप्शन बी इज ट्रांजिशन, ऑप्शन सी इज प्ले स्टेज एंड ऑप्शन डी इज गेम स्टेज. सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजिशन. ट्रांजिशन की बात उन्होंने नहीं की थी. Imitation, play and game, it is included in his theory. So the last question for today's lecture is, Freud's term for balancing force between the inborn drives for self gratification and the demands of society is, मतलब society और जो ID है, जो inborn needs हैं, उनके बीच में Freud's terms for balancing force between the inborn drives for self gratification and demands of society is, कि एक पर्सन की जो खुद की नीड्स होती है उनमें और सोसाइटी की डिमांड्स के बीच में कौन सी चीज़ जो है बैलेंस क्रिएट करती है. ऑप्शन ए इज आईडी, ऑप्शन बी इज सुपर ईगो, ऑप्शन सी इज ईगो एंड ऑप्शन डी इज लिबिडो. सो द करेक्ट आंसर विल बी ईगो. सो जो ईगो है इट हेल्प्स अस टू बैलेंस बिटवीन द सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी. सो दैट्स इट फॉर द MCQs on the socialization and its theories. So in next lecture series we will cover MCQs related to a new topic. Till then, keep working hard, take care and thank you.